अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो इंतहाई इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली वीडियो बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो इस्लामिक ट्यूटोरियल होने वाला है। दोस्तों हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वीडियो बनाना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि कैसे आपने अपने मोबाइल फ़ोन में हदीस नबी वाली वीडियो बनानी है। जी हाँ दोस्तों, ये एक इन्फॉर्मेटिव और इंतहाई अच्छा ट्यूटोरियल होने वाला है। दोस्तों हदीस नबी वाली वीडियोज़ बनाएं और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करें। ये एक ऐसी निश है कि आप एक तो इससे अर्निंग भी करेंगे, ठीक है ना, बहुत जल्दी वायरल भी आप हो जाएंगे यूट्यूब से, आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग भी मिलेगी और आपको साथ साथ सवाब भी मिलेगा, यानी डॉलर भी मिलेंगे और सवाब, दोनों चीज़ें आपको एक साथ मिलेंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं और आपको मैं ये मुकम्मल प्रोसेस समझाता हूँ। उससे पहले आपको मेरे बारे में जानना होगा। मेरा नाम है मतीउल्ला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मतीउल्ला। दोस्तों आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें और अच्छे तरीके से समझें ताकि आप भी अच्छे तरीके से हदीस नबवी वाली जो है वो वीडियो बनाना परफेक्ट तरीके से सीख जाएं, ठीक है ना। इसी तरीके से जो जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा वैसे ही आपने ये वाले जो है स्टेप्स इन्हें फॉलो करना है। दोस्तों इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले जी आपने अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। यहाँ पे लिख लेना है हदीस नबवी टेक्स्ट, ठीक है ना। अगर आपके पास वो ऐप वहाँ से लिखना चाहते हैं तो भी ठीक है ना, नहीं तो ये तस्दीक वाली हदीस मिलेंगी। यहाँ आपको ये वाली एक वेबसाइट नजर आएगी, हमारी web.com इस्लाम, ठीक है ना। ऊपर वो लिखने से ये आपकी वेबसाइट मिलेगी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये हमारी वेब जो है ये ओपन आ जाएगी, एक इस्लामिक वेब है, इसके ऊपर आपको हदीस मिलती हैं। यहाँ ये हदीस आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा यहाँ हदीस हैं, ठीक है ना। आपको यहाँ से अब आपने छोटी ढूंढनी है, बड़ी ढूंढनी है, जैसे कि आपने छोटी बड़ी वीडियो बनानी है वैसे आपने यहाँ से हदीस ले लेनी है। मुकम्मल हदीस के ऊपर आपने क्लिक करना है ताकि आपको मुकम्मल हदीस मिल सके, ठीक है ना दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ मुकम्मल हदीस के ऊपर क्लिक किया और यहाँ ये हमारी जी मुकम्मल हदीस, एक छोटी सी हदीस है, आपको बड़ी भी ले सकती हैं, ठीक है ना, बड़ी भी है छोटी भी। तो ये हमें हदीस मिल गई है, ठीक है ना। अब यहाँ से हमने इसे कॉपी करना, ऊपर टेक्स्ट लिखने का मतलब यही था कि हम इसे यहाँ से कॉपी कर सकें। तो यहाँ से आपने इसे कॉपी कर लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ से जी इस वेबसाइट का काम खत्म हो गया। उसके बाद ये आपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन के बारे में तो मैंने आपको बताया हुआ, ठीक है ना। आपने इसे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है ना। ये वाली है प्ले स्टोर के ऊपर आपको मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा, डबल क्लिक आपने करना है और वहाँ से जो अपने वो पेस्ट कॉपी की थी सॉरी हदीस, वो आपने यहाँ से ले लेनी है और ओके के ऊपर जी आपने क्लिक कर देना है, ठीक है ना। यहाँ आपने ए वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है ना। यहाँ से कलर आपने सेलेक्ट करना है, कलर आपने ब्लैक कर देना है, या अगर आप कोई और कलर करना चाहते हैं तो वो आपने कर देना है। फ़ॉन्ट वाले यहाँ से एक ऑप्शन आपको नजर आएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, माई फ़ॉन्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। मैं आपको आगे साथ बता दूंगा कि आपने ये फ़ॉन्ट्स कहाँ से लेने हैं, ठीक है ना। यहाँ से जी मेरे पास ये फ़ॉन्ट्स हैं, ठीक है ना, मैंने बहुत सारे डाउनलोड करके रखे हुए हैं। ये मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, मार्नस लिख वाला, ठीक है ना। तो ये अब आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है ना। इसका थोड़ा सा साइज छोटा करते हैं, आप इसे एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना, खींच के। आपने भी ऐसे ही थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेना है, ठीक है। यहाँ से जी आपने एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा, ठीक है ना, ये वाला। तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से अब हमने इसका थोड़ा सा नज़दीक नज़दीक करना है, यानी इसलिए हमने करीब करीब करना है, ठीक है ना। उसके बाद ये, ठीक है ना, अब ये नज़दीक नज़दीक हो गए हैं, ठीक है ना। लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, इसे आपने नज़दीक कर देना है, ठीक है ना। जब आप इसे माइनस में करेंगे तो ये नज़दीक हो जाएगी टेक्स्ट, ताकि ये थोड़ी सी ब्रीक हो जाए, ठीक है ना, ये करीब करीब हो जाए। यहाँ से अब हम दोबारा इसका साइज सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से जी अब हमने इसका साइज भी सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से इसकी एडिटिंग होगी, आपने यहाँ से स्क्रॉल करना है, ठीक है ना। तो यहाँ आप इसे शेडो भी दे सकते हैं, ठीक है ना, अगर आप देना चाहें तो, लेकिन मैं इसे शेडो नहीं दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ से डी होगी। उसके बाद स्टाइल वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, आपने बी वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, तो ये बोल्ड हो जाएगा, यानी थोड़ा सा मोटा मोटा आपको लिखना हुआ नजर आएगा। तो ये बहुत ही प्यारा इसके ऊपर एक इफेक्ट लग गया। उसके बाद ये चौथे नंबर वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करके इसे ट्रांसपेरेंट कर देना है। सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, सेव एज के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप अल्ट्रा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप अडल्ट में डिफॉल्ट में रखें ताकि आपको अगर मसला कोई ना बने, ठीक है ना। ये HD क्वालिटी में सेव हो गया, ठीक है ना। इसका भी काम खत्म हो गया है, ठीक है ना। यहाँ से ये काम खत्म होगा। उसके बाद एम एच सर्च एक एप्लीकेशन है, ये आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगी, आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ से जी आपने जिस तरह की पिक्चर डाउनलोड करनी है वो आपने लिखनी है, ठीक है ना। तो हमें टम्पलेट चाहिए, ठीक है ना, मैं यहाँ टम्पलेट लिख लेता हूँ, ठीक है ना। पेज PNG लिखूंगा तो यहाँ एक PNG आ गई है, ठीक है ना। ये पेज वाली PNG आपको मिलेगी। तो अगर आप PNG कोई और लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, मैं आपको पेज वाली लेके फॉर एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये एक आपको PNG मिल गई है, ठीक है ना, पेज वाली। अब इसके ऊपर मैं लिखूंगा, अगर यहाँ से आपको जो भी पसंद आती है आप वो ले सकते हैं, ठीक है ना। मुझे ये वाली पसंद है कि मैं इसे ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम इसे डाउनलोड करेंगे, ठीक है ना। ये आगे कंप्लीट हो रही है इसकी लाइन, अगर ये फुल कंप्लीट हो जाएगी ना जब, तो ये फुल HD होगी, ठीक है ना। अब आपको नीचे लोडिंग नज़र आ रही है तो ये कंप्लीट होने दें, ठीक है ना। अब यदि फुल HD आपको नज़र आ रही है, यहाँ से आपको फुल HD पिक्चर मिलेगी। यहाँ एक डाउनलोड वाला ऑप्शन है, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो ये कंप्लीट डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है ना।
यहाँ से जी डाउनलोड होगी। उसके बाद ये अब हमारा काम है कॉइन मास्टर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अब आपने कॉइन मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और इसे ओपन कर लेना है, ठीक है ना। ये तो आपके पास होगा, आपको प्ले स्टोर से भी मिल जाएगा, क्रोम से भी मिल जाएगा। यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ से अगर आप यूट्यूब के लिए बना रहे हैं तो आपने 16.9 रखना है, अगर आप टिकटॉक के लिए बना रहे हैं तो 9 आपने 16 रख लेना है। उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है ना। तो ये इस तरह का आपके सामने प्रोजेक्ट ओपन होगा। वहाँ से आपने वो वाली PNG लेनी है इमेज सर्च से जो हमने डाउनलोड की थी, ठीक है ना। हम इस PNG को ले लेते हैं, ठीक है ना। अब ये हमारे पास PNG होगी। अब आपने इसे एडजस्ट कर लेना है, इसने अपनी जूम कर लेना है ताकि ये फुल स्क्रीन के ऊपर आ जाए, ठीक है ना। तो अब ये बहुत सा प्यारा बैकग्राउंड हो गया। आप कोई और भी बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई और लेना है तो आप प्ले स्टोर या गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर इसमें लेयर के ऊपर क्लिक करना है, मीडिया के ऊपर अपने क्लिक कर देना। अब यहाँ से पिक्सल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना और वो जो हमने वहाँ हदीस सेव की थी ब्लैक कलर की, आपने उसे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है ना। अब यहाँ से जी काम आता है कि हमने इसे एडजस्ट करना है, ठीक है ना। अब वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें। आप अगर छोटा लिखना चाहते हैं तो छोटा, बड़ा लिखना चाहते हैं तो बड़ा। इसका साइज़ पहले आपने बराबर कर देना है दोनों का, ठीक है ना। अब यहाँ तक जितनी बड़ी हदीस होगी उतना बड़ा आपने साइज़ करना है और इसे अब अपने से थोड़ा सा खींच के बड़ा करना है, ठीक है ना। वो आपको पता है कि इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और ऐसे खींचेंगे तो ये बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसका यानी थोड़ा सा साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं कि इसका साइज़ जो है वो मैंने एडजस्ट कर लिया। आप भी अपने हिसाब से इसका साइज़ एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। अब हम इस लेयर के ऊपर क्लिक करते हैं और इसे हम सबसे नीचे ले जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये अब हमने इसके ऊपर नीचे से ऊपर ले लेना है, ठीक है ना, कि स्क्रोलिंग वाली बनी है। आपने इस की वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, आखिर में आपने ले जाना है, थोड़ी सी अपने जगह छोड़ देनी है और इसे अपने ऊपर लेकर चले जाना, ठीक है ना। सही तरीके से कि ये कटे नहीं, तो आपने इसे फुल ऊपर से ले देना। यहाँ से आखिर में रख के आपने इसे फुल ऊपर कर देना है। तो अब आप देख रहे हैं ये स्क्रोलिंग वाली हो गई है, ठीक है ना। यहाँ तक ये हमारा काम जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गया। हमारा 70% तक जो काम है वो कवर हो गया। उसके बाद ही रिकॉर्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके अब आपने इसके ऊपर वॉइस ओवर करना है। जो आपको नजर आ रहा है आपने वही बोलना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से वॉइस ओवर कर लेता हूँ। ये मैंने वॉइस ओवर कर लिया, रिकॉर्डिंग ऑन थी इस वजह से मैं आपके सामने वॉइस ओवर नहीं कर सकता था, ठीक है ना। यहाँ से जी हमारा वॉइस ओवर हो गया है, यानी जो हदीस लिखी है वो मैंने साथ साथ पढ़ दिया, वो अपनी आवाज़ में पढ़नी है, ठीक है ना। यहाँ से जी होगी। उस पर अगर आप अपनी आवाज़ में नहीं पढ़ना चाहते तो वो भी मैं आपको आखिर में बता दूंगा कि आपने क्या करना है, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ तक हमारा काम खत्म हो गया। उसके बाद ये अपने ऐड देयर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से अब अपने को पिक्चर चूज़ कर लेनी है या कोई अपने PNG चूज़ कर लेनी है, ठीक है ना। कोई लोगो अपनी चूज़ कर लेनी है। मैंने ये पिक्चर ले लिया। उसके बाद आपने इसे क्रॉप कर लेना है। उसके बाद ऑन करने के बाद शेप वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। आपने जो सर्कल वाली शेप है उसे सेलेक्ट कर लेना है। उसका नीचे पत्थर लिखा हुआ है इसको आपने ऑन कर देना ताकि ये थोड़ी सी साइड से ब्लर हो जाए, ठीक है ना। अब आपने इसका साइज़ जो ये वाली पिक्चर है इसका आपने साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेना है ताकि ये खूबसूरत नजर आए, ठीक है ना। मैंने इसका साइज़ छोटा कर लिया और इसे मैंने कोने में लगा दिया ताकि आपकी जो है वो वैल्यू बड़ी आपकी मार्केटिंग हो आपके चैनल की, ठीक है ना। तो इसका अपने साइज़ बड़ा कर लेना है। यहाँ से जी हमारी ये वीडियो रेडी हो गया, वॉइस ओवर भी हो गया, आपके स्क्रोलिंग वाली टेक्स्ट भी हो गया, ऊपर हमारी पिक्चर भी लगी है। उसके बाद आपने कोने वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, सेव एज के ऊपर क्लिक करना है। तो ये जी हमारी जो है वो सेव होना हो जाएगी स्टार्ट, ठीक है ना। दोस्तों इस तरीके से जो लोग हैं वो इस्लामिक वीडियो बनाते हैं, ठीक है ना। हदीस नबवी वाली वीडियो आप भी इस तरीका कार का इस्तेमाल करते हुए अपने मोबाइल फ़ोन से इंतहाई सादा अंदाज से बना सकते हैं। दोस्तों ये एक बेहतरीन निशा मैंने आपको आगे पहले भी बताया, आप इस तरह की वीडियो बनाएं। अगर आप अपना फेस नहीं दिखाना चाहते तो बेहतरीन निशा, अगर आप अपना फेस नहीं दिखाना चाहते आप अपने वॉइस ओवर के साथ इस चैनल को स्टार्ट करें। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई है वो मैं आगे एंड स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा जिसमें मैंने आपको बताया हुआ कि अपने फ़ॉन्ट्स कैसे ऐड करनी है, डाउनलोड कैसे करनी है। तो वहाँ से आप जो फ़ॉन्ट्स हैं वो डाउनलोड करने का तरीका कार सीख लीजिएगा, ठीक है ना। उस तरीके से पिक्सल में फ़ॉन्ट डाउनलोड कर लीजिएगा या अगर आपके पास रेडी फ़ॉन्ट है तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप वीडियो बनाएं, यूट्यूब के ऊपर अपलोड करें, कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करें तो आप कामयाब हो जाएंगे यार। पैसे भी आपको मिल रहे हैं, इस तरीके से आपको सवाब भी मिल रहा है, दो काम आपको मिल रहे हैं, तो और आपको चाहिए क्या, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस्लामिक वीडियो जो है वो बनाना सीखें। और उसके बाद दोस्तों अगर आप अपनी वॉइस ओवर नहीं करना चाहते तो आप अगर कहीं से आपको कॉपीराइट फ्री मिल रही है या किसी दोस्त की आवाज़ में मिल रही है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। मुख्तलिफ कारयीन हैं जो आपको फ्री में कॉपीराइट फ्री वॉइस देते हैं तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यह है कि अगर आप बचना चाहते हैं बाकी इश्यूज से तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप खुद वॉइस ओवर करें जैसे मैंने आपको करके दिखाया है, ठीक है ना। उसके बाद इस तरीके से फ़ॉन्ट ऐड करें और इस तरीके से कॉइन मास्टर एप्लीकेशन के अंदर इसे डाउनलोड करें। कॉइन मास्टर आपको क्रोम ब्राउज़र या गूगल के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक बेहतरीन एप्लीकेशन है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप अच्छे तरीके से सीख गए होंगे कि किस तरीके से आपने इस्लामिक हदीस वाली वीडियो बनानी है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आपने प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे यूट्यूब चैनल को अपने लाजमी से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टेड वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।